देखिए कल हमने यहाँ से कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 42 पर थे हम। सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द इशूइंग 80,000 शेयर्स। 100 ईच का शेयर है आपका। हंड्रेड ईच। अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन है 20 रुपीज़ की और 60 प्रीमियम है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑफ 40 रुपीज़। टोटल हमारा जो अमाउंट हो गया 120। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 20 रुपीज़ का क्या है, प्रीमियम। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है फॉर द 1,20,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस टू द ऑल एप्लीकेंट्स, मतलब 1,20,000 को टोटल 80,000 के एप्लीकेंट्स को ये सारे हमने प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर रजिस्टर्ड एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी एक्स्ट्रा मनी होगी वो हम किस पर एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा और भी उसके बाद पूरी अलॉटमेंट होने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बचता तो हम उसे कॉल्स पर एडजस्ट नहीं करते बल्कि वापस कर देते। सीताराम हु हैड पेड अप्लाइड फॉर द उसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए। तो देखो बेटा उसे अलॉट कितने हुए होंगे, जिन लोगों ने 12 के लिए अलॉट किया था, अप्लाइड किया था, उनको मिले 8। 1,20,000 वालों को 80,000। तो 1 के लिए अगर किया तो हमारा 8/12 हो गया। और जिस पर्सन ने 6,000 के लिए किया उसके पास शेयर्स होंगे 4,000। मीन्स एक पर्सन जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एंड एक दूसरा पर्सन है हरमन डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन द 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम। एक पर्सन के पास है 4,000, उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं की। एक दूसरा पर्सन है जिसके पास है 800 शेयर्स और उसने अलॉटमेंट पे किया है, उसने कॉल पे नहीं की। उसके बाद द शेयर्स ऑफ बोथ सीताराम एंड हरमन वर फॉरफिटेड और उसमें से री इशू हुए हैं 42। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसमें हम शेयर को फॉरफिट करते हैं और फिर उनको री इशू भी करते हैं। तो देखो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन के लिए एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 पर 20 रुपीज से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 24 लाख हो जाएगा। उसमें से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमें इशू करने हैं 80,000 शेयर्स और एक शेयर है 20 रुपीज़ का। टोटल हमारे पास आया था 24 लाख। तो इसमें से 16 लाख तो हमारे कहाँ चले गए, कैपिटल में, और बाकी का शेयर अलॉटमेंट में। कितना आ जाएगा बेटा, 8 लाख। उसके पहले मैंने आपको बताया था शेयर अलॉटमेंट पे अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले आप यहाँ पर एक वर्किंग करते हो तो ये देखते हो कि जिन लोगों ने 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उन्होंने टोटल अमाउंट हमें भेजा था 20 के हिसाब से अगर देखो तो 24 लाख। उनको हमने दिए 80,000 शेयर्स, 20 के हिसाब से उनका एडजस्ट हो गया 16 लाख। एक्सेस मनी बची 8 लाख। तो अब अलॉटमेंट पर उन्हें कितना भेजना है, अलॉटमेंट पर उन्हें भेजना है 60 रुपीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। उनको टोटल अमाउंट भेजना है 60 रुपीज़, जो कि बन जाएगा आपका 80,000 पर 48 लाख। और हमारे पास तो एक्स्ट्रा है सिर्फ कितना, 8 लाख। तो सारा का सारा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होगा बेटा, 80,000 शेयर्स हैं और टोटल हमारे पास आना है 60 रुपीज़। ओके, 60 रुपीज़ आने हैं। इनमें से कैपिटल कितनी है, 80,000 में से हमारी कैपिटल है 40 रुपीज़ और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80,000 पर 20 रुपीज़ के हिसाब से क्या है, प्रीमियम। तो टोटल आप लगाइए, यहाँ पर हमें रिसीव होगा 48 लाख। इसमें से 32 लाख हमारे होंगे कैपिटल के और 16 लाख हमारे हो जाएंगे प्रीमियम के। 8,000 पर 20 रुपीज, 80,000 पर
₹20 से। उसके बाद आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आया वो हमें देखना पड़ेगा। टोटल अमाउंट जो आपका टोटल आना था 48 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें से आप यहाँ पर देख रहे हो 8 लाख तो एप्लीकेशंस के साथ ही आ गया, 8 लाख हमें पहले से रिसीव हो चुका है, तो टोटल अमाउंट आना है अब 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपीज में से एक पर्सन जिसके पास कितने शेयर्स थे बेटा, 4000 शेयर्स, और उसका कितना अमाउंट होता है 4000 शेयर्स पर, उसको टोटल अमाउंट 40 रुपीज की तो कैपिटल भेजनी थी और 4000 पर 20 रुपीज उसे क्या भेजना है, प्रीमियम। टोटल उसे भेजना है, यहाँ पर हो गए ये 1,60,000 और 80,000, टोटल अमाउंट वो भेजेगा 2,40,000। उसने अब देखो हम ये नहीं कह सकते कि उसने 2,40,000 का डिफॉल्ट किया है, उसने कुछ अमाउंट पहले ही भेज दिया था, अब वो कितना भेजा है पहले वो निकालोगे। उसने अप्लाइड किया था फॉर द 6,000 शेयर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ उसने भेजे 20 रुपीज से 1,20,000, उसको मिले 4,000 शेयर्स, उसका एडजस्ट हुआ 80,000, तो उसने ऑलरेडी वो 40,000 भेज चुका है। अब उसको टोटल भेजने थे 240 वो पहले से ही भेज चुका है, तो उसने एक तरीके से डिफॉल्ट किया 2 लाख रुपीज का। हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल अमाउंट कितना आना था, यहाँ पर हमने देखा बेटा ये 48 लाख आने थे, 8 लाख हमारे पास पहले ही आ गए। अब अगर सब लोग ठीक से पे करते तो 40 आते, लेकिन एक पर्सन ने 2 लाख का डिफॉल्ट किया, तो टोटल अमाउंट अब हमारे पास आया है 38 लाख। यस बेटा, समझ में आ गया ये अमाउंट कैसे आया है हमारा? यस मैम। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल है हमारी 40 रुपीज की। देखो हमें यहाँ पर ये बोला है कि उन दोनों के एक साथ हमने फॉरफिट किए हैं, इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी पहले वाले पर्सन से मांगी गई है। तो 80,000 शेयर्स पर टोटल अमाउंट जो हमारा होगा 40 रुपीज के हिसाब से आप देख रहे हो 32 लाख होंगे। ओके, अब इनमें से कितना आया वो देखेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, टोटल बनता है 32 लाख। एक पर्सन के पास है 4,000 शेयर्स और एक पर्सन के पास है 800 शेयर्स जिन्होंने पे नहीं किया है, तो टोटल हमारे शेयर्स हो गए जिन पर डिफॉल्ट हुआ है 4800। 4800 शेयर्स पर कॉल है 40 रुपीज की, तो टोटल हमारा जो अमाउंट डिफॉल्ट में रहेगा वो हो जाएगा 1,92,000। तो ये बेटा देखिए 32 लाख में से हमने पहले ये ड्यू किया, उसके बाद 1,92,000 लेस कर दोगे तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा दैट विल बी 30,08,000। अब हम इनको क्या कर लेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल टोटल हमने फॉरफीचर किए हैं शेयर्स कितने 4800, 4,000 पहले वाले के और 800 दूसरे वाले के, उनसे हमने कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट हमारा पूरा आया है, कितना आया है बेटा 100 रुपीज का है टोटल, तो हमारे टोटल आए हैं 4 लाख, कॉल्ड अप मांगे गए ना उससे 480। अब हम प्रीमियम को देखते हैं। प्रीमियम के बारे में मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर प्रीमियम में मिल जाता है तो हम उसका कुछ नहीं करते, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो हम उसे डेबिट करते हैं।
अब यहाँ पर जो दो पर्सन है, एक के पास है 4000 और एक के पास है 100, ये जो 800 वाला था इसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो मीन्स इसने प्रीमियम का अमाउंट दिया था। तो प्रीमियम का अमाउंट जब दे दिया तो इसके प्रीमियम को हम क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जो 4000 वाला है उसको देखो, उसने सबसे पहले इशू किया, एप्लीकेशन की 6000 के लिए। 6000 के हिसाब से उसने 20 रुपीज के साथ हमें 1,20,000 भेजे, और जबकि उसको मिले शेयर्स 4000 और 20 के हिसाब से 80,000 उसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट होकर 40,000 हमने उसका अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर एक्सेस मनी उसकी है 40,000। लेकिन अगर हम प्रीमियम को ही देखते हैं, प्रीमियम कितना आएगा, उसका 20 रुपीज प्रीमियम है। 4000 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से टोटल उसका प्रीमियम बनता है 80,000। इसका मतलब है कि उसने प्रीमियम पूरा नहीं दिया। तो जब हम प्रीमियम पूरा हमें नहीं दिया जाता, देखो जो एक्स्ट्रा मनी है ना बेटा, उसको हम पहले इशू जो कैपिटल होती है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, और बाकी का जब बचेगा तब हम प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हम करेंगे 4000 शेयर्स पर, जो हमारा 20 रुपीज का प्रीमियम है, दैट विल बी 80,000 रुपीज। अब टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉर फीचर। अलॉटमेंट पर टोटल कितना अमाउंट नहीं आया, केवल पहले वाले ने दिया था, अभी हमने किया था ना, उसका टोटल 2,40,000 बचता था, 40,000 उसने पे कर दिया था और उसने डिफॉल्ट किया था 2 लाख रुपीज का। तो अलॉटमेंट पर हमारा कितना आ जाएगा, अलॉटमेंट पर हमारे पास नहीं आया 2 लाख। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया था, अभी हमने किया था 4800 से मल्टीप्लाइड बाय हमारी जो कॉल है 40 रुपीज की, वो नहीं आई थी, और टोटल ये बना था 1,92,000। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल में हम डेबिट कर देंगे 2 लाख, तो हमारा हो गया अलॉटमेंट का, और 1,92,000 हमारा किसका हो गया, कॉल का। और बाकी का जितना भी अमाउंट दिया था वो सारा का सारा हमारा यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। टोटल आप देखोगे तो वो टोटल हमारा आएगा 1,68,000 रुपीज हमें उन दोनों पर्सन ने दिए थे। आगे हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इनको रीइशू किया गया है, रीइशू करो, देखो मैम एक बार ये वाली एंट्री रिपीट कर दो। फॉर फीचर वाली बेटा। यस मैम। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखो बेटा टोटल हमारे जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं वो एक पर्सन के हैं 4000 और एक पर्सन के हैं 800। ओके, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 4800, उन दोनों से ही पूरे 100 रुपीज मांगे गए, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट हमारे 100 हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 4,80,000। शेयर प्रीमियम अकाउंट में हम डेबिट करेंगे केवल 4000 का 20 रुपीज से, ये टोटल हमारा आ जाएगा 80,000। ये क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एक जो अगर ये 4000 वाले को देखें और तो इसने प्रीमियम नहीं दिया, जब नहीं देते हैं ना तभी हम डेबिट करते हैं। कल आपको बताया था 800 वाले ने केवल डिफॉल्ट किया था कॉल का, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट दे दिया था तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी दे दिया था। तो जब प्रीमियम दे दिया तो इसके जो प्रीमियम है उसको हम भूल जाएंगे, केवल जो प्रीमियम डेबिट होगा वो केवल किसका होगा 4000 वाले का, जिसने की प्रीमियम नहीं दिया, उसका प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया 80,000। शेयर अलॉटमेंट पर जितना अमाउंट नहीं आया वो हम अलॉटमेंट में डेबिट करेंगे, जितना कॉल पर नहीं आया वो कॉल पर डेबिट करेंगे, और जितना टोटल उनके पास से आ गया वो हम फॉर फीचर में डालेंगे। तो अब दो बंदे हैं,
एक का है 4000 शेयर्स और एक का है 800। 800 वाले ने टोटल हमें 80 रुपीज दिया था ना बेटा। 800 वाले को देखे तो इसमें से 20 रुपीज किसके हैं, प्रीमियम के, जिसको कि हमें भूलना है। तो 40 और 20 मीन्स इसके 60 रुपीज इसने पे किए हैं। टोटल हमारा ये हो गया 48,000 पे किए हैं। और 4000 वाले ने सिर्फ पहले एप्लीकेशन किया था 6000 के लिए, जिसके साथ इसने 2 के हिसाब से देखें तो इसने टोटल हमें कितने दिए बेटा, 1,20,000। तो 1,20,000 इसने दिए और 48 इसने दिए, तो टोटल पैसे हमारे पास कितने आ गए, 168। तो 168 हमारा आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। ये टोटल इन दोनों से हमारे पास आया है। ये क्लियर। अब अलॉटमेंट पे सिर्फ किसने नहीं दिया था, केवल जिसके पास 4000 शेयर्स थे, उसका टोटल 4000 पर बनता था 60 के हिसाब से 2,40,000। लेकिन 40,000 इसने हमें किसके साथ दे दिया था, एप्लीकेशन के, और इसने डिफॉल्ट किया 2 लाख रुपीज का। तो अलॉटमेंट पर हमारे पास नहीं आया अमाउंट, कितने रुपीज, 2 लाख। अलॉटमेंट पे डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपीज। कॉल पर ना तो 4000 वाले ने दिए 40 रुपीज के हिसाब से, ना 800 वाले ने दिए 40 के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 1,60,000। और यहाँ पर ये हो गया हमारा 32,000। तो फर्स्ट कॉल पर टोटल अमाउंट कितना नहीं आया है, 1,92,000। इस तरीके से करोगे बेटा, ये एंट्री होगी आपकी। ठीक है, यस मैम। आगे करते हैं। अब हमने इसको रीइशू किया है, 1 सेकेंड होल्ड करो। यस बेटा, the shares of Sitaraman were forfeited for 100 per share as fully paid up, and these shares were reissued at rupees 100 as per fully paid up. अब हमने वो जो 4800 शेयर्स थे उनको रीइशू कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास कैश आएगा 4800 और हमने उसे 100 रुपीज में एज फुली पेड अप कर दिया, तो टोटल आ गए 4,80,000। 100 रुपीज का ही था, 2 शेयर कैपिटल 4,80,000। अब बेटा जब हम अपने फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर देते हैं ना, उसके बाद हमारे फॉरफीचर अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचता है, जैसे इस केस में यहाँ पर हमारे पास 1,60,000 68,000 बचा हुआ है, उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन कैपिटल रिजर्व में तभी ट्रांसफर करेंगे जब हम अपने जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको क्या कर देंगे, रीइशू, उसके बाद बचे हुए अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 रुपीज का शेयर था और 100 रुपीज फुली पेड अप में ही उसको रीइशू किया है, तो ना हमें कोई लॉस हुआ है ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ है। और हमारा ये जो प्रॉफिट है 1,68,000 ये हमारे पास एज इट इज बचा हुआ है, तो इस फॉर फीचर को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ये हमने क्रेडिट किया हुआ है ना शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसके यहाँ पर इसके बाद इस रीइशू की एंट्री करने के बाद हमारी एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जितना भी इसका बैलेंस बचता है 1,60,000 बैलेंस बचने का बात अभी हम आपको बताएंगे कि हम कई बार क्या होता है कि ये जो रीइशू करते हैं ये डिस्काउंट पर करते हैं,
तो वो जो डिस्काउंट होता है उससे हम यहाँ से राइट ऑफ करते हैं फॉर फीचर अकाउंट से, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, एज इट इज हमारा जो फॉर फीचर अकाउंट है वो इंटैक्ट है, ऐसे का ऐसा बचा हुआ है। तो उस सारे को हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना है, शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पास एक शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम अपने उन फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं। री इशू पर हम उन्हें क्या कर सकते हैं कि फेस वैल्यू पर भी कर सकते हैं, उससे कम वैल्यू डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है, और उनको हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्काउंट पर करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमारा जो री इशू करने पर डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट जितना अमाउंट हमारे पास आ चुका है, मीन्स जितना हमारे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जितना पैसे हैं, फॉर फीचर अकाउंट में जितने, उससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं देंगे। सपोज एक पर्सन मिस्टर ए के पास हमारा एक शेयर था ऑफ ₹100, उस पर एप्लीकेशन थी 40 रुपीज की, 40 की अलॉटमेंट और 20 की फर्स्ट कॉल। उसने हमको एप्लीकेशन मनी दी और उसके बाद उसने पूरा का पूरा कुछ भी नहीं दिया और हमने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे फॉर फीचर में आप देख रहे हो कितने रुपीज आएंगे, 40 रुपीज, क्योंकि उसने हमें कितने दिए हैं, सिर्फ 40 रुपीज दिए हैं। तो ये 40 रुपीज हमारे आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम री इशू करेंगे ना, तो उस पे जो डिस्काउंट होगा, मतलब एटलीस्ट मिनिमम उसको 60 रुपीज में ये इशू करना पड़ेगा एज फुली पेड अप। डिस्काउंट जो होगा वो इस 40 जितना हमने रिसीव कर लिया है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट ऑन एज री इशू कि वो आपका हमेशा जो डिस्काउंट रहेगा वो फॉर फीचर अकाउंट से, यानी कि जितना पैसा आपने उस पर ले लिया है उससे कम ही आप उसको डिस्काउंट दोगे, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, हिट किए हैं 470 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, 15 रुपीज का शेयर इशू किया फॉर द नॉन पेमेंट। वो जो 470 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8, उसने अलॉटमेंट के 8 रुपीज नहीं दिए थे, एंड उसमें 5 रुपीज की प्रीमियम था, मीन्स 3 रुपीज की कैपिटल थी और 5 रुपीज का क्या था, प्रीमियम था। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं देती। तो देखो एप्लीकेशन कितनी रही हो बेटा, 8 और 5 13, टोटल हमारे पास 15 आने हैं, तो 2 रुपीज की एप्लीकेशन रही होगी। तो इस तरीके से 2 and 3 5 and 5 10 और 10 रुपीज की कैपिटल और 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स अभी उसको सब्सिक्वेंटली री इशू किए हैं, वो बाद में करेंगे, पहले हम फॉरफिट करने की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 470 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप अमाउंट टोटल कैपिटल हमने 10 रुपीज मांगी है फॉर द, क्योंकि वो फॉरफिट कर दे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। नॉन पेमेंट तो तभी होगी ना जब हमने उससे कॉल की होगी और उन्होंने पे नहीं किया होगा। तो कॉल्ड अप अमाउंट है 10 रुपीज, तो टोटल हमारा हो गया कॉल्ड अप अमाउंट 4700। उसके बाद शेयर प्रीमियम, जब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है, तो मींस उसने प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो वो हो जाएगा 470 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 2350। अब यहाँ पर हम करेंगे कितना शेयर अलॉटमेंट पर नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितना हमारे पास आ गया। तो देखिए अलॉटमेंट पर उस पर्सन ने कितना नहीं दिया, 470 के हिसाब से देखो तो अलॉटमेंट है टोटल 8 रुपीज की, तो ये हमारे पास नहीं आई है 3760 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज की है, 5 की, तो 470 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट विल बी 2350, और अमाउंट कितना आ गया होगा 470 पे केवल 2 रुपीज के हिसाब से हमारे पास आए थे, दैट विल बी 940 रुपीज। ये ऐसे आ गया। उसके बाद उसको हमने रीइशू किया है एट 14 रुपीज पर शेयर। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास फुली पेड अप वर्ड्स नहीं है, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मतलब जैसा भी शेयर था ना एज इट इज, उसको हमने 14 रुपीज में दे दिया। अब हमारा वो शेयर कैसा था कि हमने उस पर 10 रुपीज कॉल्ड अप कर लिए थे, तो यहाँ पर हमने 4 रुपीज प्रीमियम पे इसको इशू किया है। 10 रुपीज का शेयर है और 14 रुपीज में हम उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल। 470 शेयर्स थे हमारे पास। ये बैंक बेटा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा गेन होता है, क्रेडिट में आ जाएगा। हमारे पास टोटल 14 रुपीज में हमने दिया, तो 470 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो टोटल रुपीज हमारे पास आ जाएंगे 6580। शेयर प्रीमियम है इन पे 470 पे 4 रुपीज का, और कैपिटल है 470 शेयर्स हैं, 10 रुपीज की कैपिटल है, 4700 कैपिटल हो गई आपकी। और यहाँ पर आपका जो प्रीमियम होगा वो हो जाएगा 1880, 470 को 4 से मल्टीप्लाई करके। अब एक चीज, ये रीइशू करने के बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि रीइशू आपने कर दिया तो उसके बाद जितना फॉर फीचर में आपका बैलेंस बचा हुआ है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये फॉर फीचर का आपको 940 रुपीज है, जो कि आपका यूटिलाइज नहीं होना आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी रीइशू जो किए हैं शेयर्स वो प्रीमियम पे किए। तो ये वाला जो अमाउंट है ये आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 940 रुपीज आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, क्लियर ये? यस बेटा, यस मैम। आगे करते हैं। 45 है, कैपिटल में करना है, कोई नहीं, सिंपल है ये, आप कर लोगे। 46 देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कंपनी ने इनवाइटेड एप्लीकेशन किए हैं 1 लाख शेयर्स के लिए, 10 रुपीज का शेयर है और प्रीमियम है 10 रुपीज का। अमाउंट इस तरीके से आना है, 1 लाख शेयर्स, 10 रुपीज का शेयर और 10 रुपीज का ही प्रीमियम। तो ऑन एन एप्लीकेशन 10 रुपीज आने और अलॉटमेंट पे बैलेंस आना है, केवल 2 ही है। तो 10 रुपीज यहाँ पर आने हैं और 10 रुपीज यहाँ पर। इसमें 5 रुपीज की कैपिटल इंक्लूड है और 5 रुपीज का प्रीमियम है। तो डेफिनेटली बैलेंस जब अलॉटमेंट पर है तो 5 रुपीज की कैपिटल होगी और इसमें 5 रुपीज का प्रीमियम होगा, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपीज का है। इशू फुली सब्सक्राइब हो गया। ए के पास है 300 शेयर्स, ए के पास है 300 शेयर्स एंड पेड द फुल अमाउंट विद द एप्लीकेशन के साथ ही उसने भेज दिए। ये हमारा कॉज इन एडवांस की बात हो गई, एप्लीकेशन के साथ ही उसने भेज दिया। अनदर शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर्स है, यहाँ पर 200 शेयर्स। पे द अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड लेटर ऑन दीज वर। अब देखो बेटा, हम सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे फॉर फीचर वाली एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल हमने जो फॉर फीचर किए हैं वो 200 शेयर्स किए हैं। वो कैपिटल थी, उस पर देखो अलॉटमेंट मांगी है तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारी 10 रुपीज हो गई, तो शेयर कैपिटल 2000। जब उसने अलॉटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देखो 2 जगह पर प्रीमियम है, एक तो एप्लीकेशन के साथ है और एक अलॉटमेंट के साथ है। तो उसने एप्लीकेशन के साथ वाला तो दे ही दिया होगा, उसने अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम है वो नहीं दिया, तो उस वाले प्रीमियम को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो 200 शेयर्स पर 5 रुपीज से 1000 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पर कितना नहीं दिया, 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट पर हमारा आना था टोटल 10 रुपए से 2000। और टू शेयर फॉर फीचर, उसने टोटल अमाउंट जो पहले दिया था, उसने टोटल पहले कितना दिया, 10 रुपीज, तो उसने टोटल दिया हमें 200 पर 10 रुपीज से 2000 रुपीज। आप बोलोगे ये 2000 यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये 10 रुपीज में 5 उसकी कैपिटल है और 5 प्रीमियम है। जिस प्रीमियम को वो देता है उसे तो हम भूल ही जाते हैं, तो 200 पर उसने हम मानेंगे कि उसने कितना दिया, 1000। तो फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, सिर्फ 1000। दी शेयर्स वर री इशूड, अब ये वाले जो थे 4000 में एज फुली पेड अप हमने री इशू कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास आया, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी है, हमने किए हैं 200 शेयर्स और कितने रुपीस का है एक शेयर, 10 रुपीस का, तो 2000 मीन्स हमने 2000 वाले शेयर 4000 में कर दिए। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने प्रीमियम इस पर ले लिया 2000 रुपीज का, री इशू हो गए। तो ये वाला जो हमारा 1000 है ये कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में।
कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री उसी केस में होगी जब आप जितने शेयर्स को री इशू कर दोगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपीज बेटा, 1000 है हमारे इस अकाउंट में, और 1000 आप इस यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। यस बेटा, क्लियर हुआ ये। बाकी की जो एंट्रीज होंगी वो सिंपल होंगी, पहले अलॉटमेंट के लिए करना, एप्लीकेशन के लिए करना, और फिर उनको ड्यू करके पैसे लेना, फिर इसी तरीके से अलॉटमेंट को ड्यू करके उनका अमाउंट रिसीव करना। मेन बात हमारी कहाँ से शुरू होगी, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री से। तो वो इस तरीके से आप AB कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70 इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स, 75 इक्विटी शेयर्स हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर, 100 रुपए का शेयर है, और अमाउंट हमारे किसे रिसीव होना है, 85 ऑन द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, मींस 30 रुपीज का प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। तो इसमें हमारी 55 रुपीज की कैपिटल प्लस 30 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। एंड ये तो हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा बेटा, देखो 100 रुपीज के शेयर में से 55 की कैपिटल तो आ गई, तो हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची वो कितने की बची, 45 की। एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई 75 के लिए मंगवाई थी, और टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,27,500। एप्लीकेशन फॉर 27,500 रिजेक्टेड, एंड बाकी को जो 1 लाख बची उनको हमने प्रोरेटा में बाकी की दे दी। मींस इसमें से 27,500 को तो आपने बिल्कुल मना कर दिया, बाकी की एप्लीकेशन आपकी बची 1 लाख, उनको जो बची हुई है आपके शेयर 75,000 उनको आपने अलॉट कर दिया। Excess money received on the application and allotment were registered towards the sum due on first and final call. डेफिनेटली कुछ ना कुछ बचेगा ना, 1 लाख के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उनको मिले सिर्फ 75,000, तो जो 25,000 शेयर्स का अमाउंट है वो हमारा बाकी बचेगा, तो उसको हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रख लेंगे। आगे देखिए, एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 1000 शेयर्स थे, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक पर्सन ने डिफॉल्ट किया, 1000 रुपीज है, 1000 शेयर्स है उसके पास, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया और फिर उनको री इशू किया गया। तो देखो सबसे पहले आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन आपको मिली 1,27,500 और उनके साथ अमाउंट मिलेगा 85 रुपीज का। तो बेटा आप यहाँ देख लो 1,27,500 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद पहले कैपिटल को बनाओ, कैपिटल आपको इशू करने हैं सिर्फ 75,000 शेयर्स, और उसमें से कैपिटल है 55, मैंने आपको बताया था कैपिटल कितनी है सिर्फ 55, 30 का तो प्रीमियम है, तो 55 से मल्टीप्लाई करके ये तो कैपिटल आ गई, और 30 से मल्टीप्लाई करके ये प्रीमियम आ गया। टू बैंक, जो हमारे जिन लोगों को हमने बिल्कुल मना कर दिया था 27,500, उनका पैसा 85 के हिसाब से हम वापस कर देंगे, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा टू बैंक में 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 85, उनका कंप्लीट अमाउंट आपने ये वापस कर दिया, और जो बाकी का अमाउंट होगा दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हमने ये रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आप क्या करोगे, ड्यू करोगे। यस, कॉल को ड्यू किया टू इक्विटी कैपिटल, टोटल आपके पास शेयर्स है 75,000 और हमारी कॉल है 45 रुपीज की, 45 से ड्यू करके हमने इसे ड्यू कर लिया। अब जब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हमें देखने की बात है कि एक पर्सन था जिसके पास कितने शेयर्स थे, आई थिंक 200, यस, एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाइड किए थे, बेटा ये भी जरूर आपको देखना है कि उसने अप्लाई किए थे या उसको अलॉट किए गए थे। यहाँ पर उसने अप्लाइड किए थे 1000 शेयर, तो हम ये निकालेंगे कि उसको उसने इतने के लिए तो अप्लाई किया था, तो उसने अलॉटेड उसको कितने हुए होंगे। तो जिन्होंने अप्लाई किया था 75 के लिए, उन जिन्होंने अप्लाई किया था 100 के लिए, उनको मिले थे, उनको अलॉट हुए थे 75,
तो 1 के हिसाब से करोगे तो ये आ जाएगा। और जिस पर्सन ने 1000 के लिए अप्लाई किया था 1000 के लिए, उसको मिले होंगे 750। मतलब जो उसने डिफॉल्ट किया है वो उसके जो शेयर्स हैं उसके पास वो है 750, और उसी के हिसाब से हम देखेंगे। अब देखो 750 में जब उसने सबसे पहले अप्लाई किया 1000 के लिए, उसके हिसाब से 85 रुपीज उसने भेजे थे। 85,000 रुपीज उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ भेजे, उसको मिले 750, और मल्टीप्लाइड बाय 80 के हिसाब से उसका एडजस्ट हो गया। और जो एक्स्ट्रा मनी बची वो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 63,750। उसका एक्सेस मनी कितनी रही? 21,250। फर्स्ट कॉल पर उसे कितना देना था? 750 शेयर्स हैं उसके पास, टोटल उसे 45 के हिसाब से अमाउंट देना था, जो उसने नहीं दिया, जिसका उसने डिफॉल्ट किया। 33,750। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसने 33,750 का डिफॉल्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी वो ये वाला अमाउंट तो पहले दे ही चुका है। उसने डिफॉल्ट किया है 12,500 का। टोटल हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट आना था बेटा? 75,000 शेयर्स थे, और जिसमें से हमारी जो कॉल है, फर्स्ट कॉल है 45 की, तो 75,000 पर 45 से आने थे 33,75,000, और डिफॉल्ट हुआ है 12,500 का। तो टोटल अमाउंट कितना आया? 33,62,500 अमाउंट। उसके बाद उसकी जब हमने पहले अलॉटमेंट की जो एंट्री की थी, अलॉटमेंट के साथ भी अमाउंट आया था, जो कि हमें एडजस्ट करना है। यस, जो पहले ही आ गया था ना उसको, ये तो वो डिफॉल्ट वाला अमाउंट है, टोटल में से डिफॉल्ट वाला, और माइनस वो वाला अमाउंट भी करेंगे जो हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही आ गया था। ठीक है, तो उस वाले अमाउंट को करने के बाद हमारी जो एंट्री बनेगी, जो टोटल अमाउंट आएगा वो हमारा कितना रहेगा? ये आ गया 12,37,500। शेयर्स को हम क्या कर लेंगे? फॉरफीट कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जितना नहीं आया, टू शेयर फॉरफीचर। और ये 7500 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप अमाउंट 100 है, तो ये आ गया आपका 75,000। टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अभी हमने टोटल वर्किंग की है कि हमारे पास कितना अमाउंट नहीं आया था? 12,500, और बाकी का अमाउंट उसने पे कर दिया। अब हमने इन शेयर्स को जो 750 हैं 150 में एज अ फुली पेड अप इनको री इशू कर दिया। तो री इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज की कैपिटल है, और बाकी का क्या आ गया? प्रीमियम। तो बेटा अब यहाँ पर जितना भी फॉर फीचर बचा हुआ है हमारा 62,500, इसको हम क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 62,500 को हमने ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। फीचर ऑफ द शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार एंड री इशूड एट डिस्काउंट। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना वो इस तरीके से थे कि वो आपको री इशू किए हैं हमने प्रीमियम पे, लेकिन अगर आप उनको री इशू करते हो डिस्काउंट पे, तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि वो जो डिस्काउंट होगा वो जितना अमाउंट आपके पास आ गया है ना, डिस्काउंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जितने आपने गेट कर लिया है, जितना आपने ले लिया है अमाउंट, उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप दूसरे पर्सन को नहीं दोगे। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप है। तो जब फुली कॉल्ड अप है तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स, और फुली कॉल्ड अप 10 रुपीज है, तो कॉल्ड अप अमाउंट हो गया हमारा 2000। held by Mr. X for the known payment of the allotment money of ₹3 per share। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 200 शेयर्स पर 3 रुपीज से 600 उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट पर, एंड फाइनल कॉल है 4 रुपीज की जो नहीं दी, तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
200 पर 4 के हिसाब से ये हमारे पास 800 कॉल का नहीं आया। आगे इसका मतलब बाकी का आ गया होगा, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपका आ जाएगा 600 रुपीज आ गई। एंड दीज शेयर्स वर री इशूड टू वाई फॉर ₹8 पर शेयर। अब देखो बेटा 8 पर शेयर में आपने उनको कर दिया और ये हमारा फुली कॉल्ड अप है, तो मीन्स 10 रुपीज वाला शेयर है ये, और वो आपने कितने में इशू कर दिया? 8 रुपीज में, तो 2 रुपीज का आपने डिस्काउंट दे दिया। एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आप देख रहे हो टोटल शेयर्स थे हमारे 200 और हमने इसको इशू किया 8 पर, तो हमारे पास आया 1600 रुपीज। कैपिटल है 200 की 10 रुपीज से, तो टोटल ये हो जाएगा 2000। तो डिस्काउंट हमने कितना दिया है? 400 रुपीज। अभी हमारे फॉर फीचर अकाउंट में इन्हीं 200 से रिलेटेड जो अमाउंट लाई करता है दैट इज 600। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करने के बजाय पहले ये जो डिस्काउंट का लॉस है इसे किस में से लेंगे? फॉर फीचर अकाउंट में। तो एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पर 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया 400 टू शेयर कैपिटल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रीइशू कर देते हैं तो जो बचा हुआ हमारा फॉर फीचर अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फॉर फीचर में हमारे पास है 600 शेयर्स और यहाँ पर हमने यूटिलाइज कर लिया उसमें से 400 रुपीज। तो कितना बचा बेटा? 200 का वो बचा। जो 200 रुपीज का अमाउंट बचा है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपीज हो गया ये? 200। जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर समझना सिर्फ इतना था कि ये जो डिस्काउंट पर हम इशू करेंगे तो शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करने के बजाय जो हमारे पास फॉर फीचर में बैलेंस है पहले उसे यूटिलाइज किया जाएगा। अगर डिस्काउंट उससे भी ज्यादा है तो 2 शेयर डिस्काउंट में आएगा, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग जितना हमारा फॉर फीचर में अमाउंट है ना उससे ज्यादा का डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो लॉस आएगा, जो डिस्काउंट आएगा ऑन द री इशू, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हो सकता है? शेयर फॉर फीचर। तो उसे हम शेयर फॉर फीचर को अकाउंट को डेबिट करके यहाँ से रिकवर करेंगे। जब हम रीइशू करते हैं ना तो उसमें लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है कि आपका कैसे शेयर था, कितने में आपने उसको डिस्काउंट पता लगाने के लिए या प्रीमियम पता लगाने के लिए ना फुली पेड अप लिखा हुआ है या एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन हम आगे वाली कर रहे हैं उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ये देखोगे आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड फॉरफिटेड 500 शेयर्स हैं उसके पास, 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है एट द रेट ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 पर। तो उन्होंने जो पे नहीं की थी 3 रुपीज की कॉल नहीं की थी। फाइनल कॉल द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज येट टू बी मेड। 2 रुपीज की जो है ये कॉल्ड अप ही नहीं की गई है। उससे पहले फर्स्ट कॉल के पहले ही, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के पहले ही आपके शेयर्स को क्या कर लिया गया है? फॉरफिट कर लिया गया है। तो एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। अब इसका मतलब देखो 5 रुपीज तो यहाँ पर हो गए, तो जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होगी वो हमारी 5 होगी। इसका अर्थ है कि 10 रुपीज में से 8 रुपीज मांगे गए, 8 में से उसने 3 पे नहीं किए और 5 रुपीज पे कर दिए। तो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ दीज 3 रुपीज ऑफ फर्स्ट कॉल उसके 500 शेयर्स को क्या कर लिया गया है? फॉरफिट कर लिया गया। उस पहले तो फॉर फीचर की एंट्री कर लेते हैं हम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स है बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट इज 8 रुपीज। तो टोटल आपको कितने रुपीज हो जाएंगे? 4000। टू शेयर फर्स्ट कॉल जो नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल है 500 शेयर्स पर 3 के हिसाब से 1500 की कॉल नहीं आई। टू शेयर फॉर फीचर जितना अमाउंट उसने दे दिया, तो 500 रुपीज पर 5 के हिसाब से 2500 दे दिए होंगे। ठीक है, अब उसको रीइशू करना है। इफ द शेयर्स आर रीइशूड एट 5 पर शेयर। देखो बेटा यहाँ पर हमें वर्ड्स नहीं है फुली पेड अप, फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी जैसा भी अभी वो शेयर है ना उसको हमने
₹5 पर शेयर में रीइशू कर दिया। अभी उस शेयर की वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप जितनी होती है ₹8 है, उसको हमने कितने रुपीज में पे किया है, 5 में। तो मींस हमने डिस्काउंट कितने का दिया है, ₹10 उसकी फेस वैल्यू है। हमने वो ₹8 वाला शेयर कितने में दे दिया, 5 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स है और हमने 5 में दे दिया, तो हमारे पास कैश आएगा 2500। टू शेयर कैपिटल 500 की, अभी तक जो कॉल्ड अप कैपिटल है ना उसी को करोगे आप। कॉल्ड अप कैपिटल है ₹8, तो मींस 4000 के उस शेयर की वैल्यू थी। और तो हमें बाकी का जो डिस्काउंट हो गया वो हम फॉर फीचर से लेते हैं, तो ये आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 पर 3 से हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। अगर इसी वाले केस में जो फर्स्ट वाला केस है, हमें उन्होंने ये कहा होता इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट 5 पर शेयर एज फुली पेड अप, अगर ये वाले वर्ड्स और आ जाते, इसका मतलब कि हमने ₹5 में उनसे ये कह दिया है कि आपका ₹5 में हम जो शेयर दे रहे हैं ना वो फुली पेड अप है, अब आपको कुछ भी नहीं देना। मतलब ₹10 वाला शेयर हम आपको ₹5 में दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिर डिस्काउंट कितना हो जाता, यहाँ पर डिस्काउंट ₹5 का हो जाता, क्योंकि 10 वाला शेयर हम ₹5 में दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये वाले वर्ड्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, इसका मतलब है जैसा भी अभी शेयर है, जैसी भी उसकी वैल्यू है, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू ₹8 कॉल्ड अप है, हमने उसके लिए जो ड्यू की है कैपिटल वो ₹8 है, तो यहाँ पर हम ड्यू कितना कर रहे हैं, ₹3। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो होगा वो आपका ₹3 होगा। अगले में कह रहे हैं इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹9 एंड 8 कॉल्ड अप, अभी हमारे शेयर की वैल्यू 8 कॉल्ड अप है ना, और हम उसे ₹9 में दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स पर 9 से हमारे पास आ जाएंगे 4500। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल हम कह रहे हैं 8 कॉल्ड अप, हम ऐसा मानेंगे भाई कि आपने केवल अभी 8 कॉल्ड अप करके, 8 कॉल्ड अप है मतलब ₹2 अभी 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 हम आपसे फाइनल कॉल मांग सकते हैं, तो उस शेयर की वैल्यू 4000 वाले की वैल्यू जो ₹4500 में हम तुम्हें दे रहे हैं, तो बाकी का हमारा क्या हो गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब 8 वाला जो शेयर है वो हम उन्हें ₹9 में दे रहे हैं, तो ₹5 का प्रीमियम हो रहा है। बाकी का सारा फॉर फीचर हमारा इंटैक्ट रहेगा क्योंकि कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ। और जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, पहले वाले केस में कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे, 1500 हमने यूटिलाइज कर लिया, 25 में से 15 हमारा चला गया, आप कैपिटल रिजर्व में 1000 उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें क्या करोगे, हमने कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, पूरा का पूरा 2500 आप कैपिटल रिजर्व में। यस मैम। अगले में कह रहे हैं इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड 8 पर शेयर में, और कहा भाई फुली पेड अप है ये, अब आपको कुछ भी पे नहीं करना। अभी हमने उनको ₹8 में दिया, देखो वही जो बात मैंने आपको सबसे पहले वाले केस में बताई थी कि अगर हमने उनको जिनको भी ये ₹8 में दिया है ना शेयर, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, 500 शेयर से 8 हमने उनसे लिए 4000 शेयर्स। और टू शेयर कैपिटल हमने उनको कह दिया कि अब हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, 500 पर ऐसा मानो कि आपने ₹10 की कैपिटल पे कर दी, 5000 फुली पेड अप है अब ये, कुछ और नहीं। तो मीन्स ₹10 वाला शेयर हम उन्हें ₹8 में दे रहे हैं, ₹2 का डिस्काउंट हो गया, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डिस्काउंट के लिए फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ₹500 पर ₹2 का डिस्काउंट हो गया 1000, और यहाँ पर है हमारा 2500, 1000 हमने यूटिलाइज कर लिया, बाकी का जो 1500 बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फुली पेड अप का मतलब है कि आप ₹10 वैल्यू का शेयर उन्हें ₹8 में दे रहे हो। 10 वाली चीज अगर आप उन्हें 8 में देते हो तो आपके लिए ₹2 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, जिसको भी रीइशू कर रहे हो वो डिस्काउंट हमने कहां से चार्ज कर लिया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से चार्ज कर लिया। ठीक है, यस बेटा ठीक है ये वाला। अगर यस। ये वर्ड ना होते ना तो इसका मतलब जैसा भी वो शेयर है अभी उसको हमने रीइशू किया है एट ₹8, तो 8 वाला शेयर हमने ₹8 में उनको रीइशू कर दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर डिस्काउंट होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 हम कर देते। अगले वाले केस में कह रहे हैं इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर ₹12 पर शेयर और फुली कॉल्ड अप, कि फुली कॉल्ड अप है कि अब आपने
जितना कॉल्ड अप, अब ये इनका वर्ड्स का भी डिफरेंस समझो बेटा, कि फुली कॉल्ड अप कि 8 रुपीज है ना, तो यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारा 4 रुपीज। फुली पेड अप नहीं है कि कॉल्ड अप थे हमारे 8 रुपीज कि 8 आपसे मांग ली, जितने कॉल्ड अप किए हैं उतनी वैल्यू आपकी हो गई, तो हमारा यहाँ पर प्रीमियम होगा 4 रुपीज का। ठीक है, प्रीमियम कितने का हो जाएगा 4 रुपीज का। देखिए ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, यस बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्थ में 500 थे 12 रुपीज आपको किया ये, और कैपिटल हमारी 10 रुपीज की है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होगा मींस इसका मतलब कि फुली कॉल्ड अप, कि अब हम उससे, यस फुली कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब एक ही माना जाएगा कि आपसे हमने, यस ये जो फुली कॉल्ड अप कि अब आपसे पूरे पैसे मांग लिए गए हैं, 10 रुपीज का शेयर था और 10 रुपीज ही आपसे हमने मांग लिया, प्रीमियम यहाँ पर 2 रुपीज का ही होगा। तो फुली कॉल्ड अप हो या पेड अप हो, इन दोनों का मतलब सेम होगा। तो 10 रुपीज वाला जो शेयर है वो हमने उनको 12 में दे दिया, तो प्रीमियम आपका 2 रुपीज यहाँ पे माना जाएगा। और जो 2500 रुपीज टोटल थे हमारे, वो हम कहाँ पर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बेटा